22 जनवरी 2024 करीबन शाम का समय होता है। लगभग 5:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति फ़ोन करता है। वो महिला उस कॉल को रिसीव करती है। दरअसल वो नंबर अननोन होता है। वो व्यक्ति उस महिला से कहता है, बताता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है। अगर जो तुम अपनी बेटी को सुरक्षित देखना चाहती है, सही सलामत देखना चाहती है, तो इसके बदले में तुम्हें मुझे 53 लाख रुपये देने होंगे। इस बात सुनकर वो महिला काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है, परेशान हो जाती है। उस महिला को पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं दिव्या आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। दरअसल ये सच्ची घटना है। बिहार प्रदेश का ज़िला है नालंदा, और नालंदा के आसपास के क्षेत्र में बेना पड़ता है, और उसी बेना के आसपास में एक छोटा सा गांव पड़ता है। और उसी गांव के रहने वाले, जिसका बदला हुआ नाम प्रिया होता है, उम्र करीब 16 साल के आसपास होती है। प्रिया 8वीं कक्षा की छात्र होती है। वो पढ़ाई लिखाई में अच्छी होती है। वो रोज़ाना की तरह सुबह उठकर स्कूल जाया करती थी। जो होमवर्क उसे टीचर दिया करते थे, उस होमवर्क को कंप्लीट करती थी, टास्क को कंप्लीट किया करती थी। दरअसल उस बच्ची को पैदल ही स्कूल का सफ़र तय करना पड़ता था। स्कूल की दूरी और घर की दूरी करीबन पैदल 30-35 मिनट का रास्ता होता है। हर दिन की तरह रोज़ाना की तरह सुबह जाकर स्कूल जाया करती थी। लेकिन कहीं न कहीं प्रिया की मां को इस बात को चिंता हमेशा सताती थी। प्रिया अक्सर स्कूल अकेले आन जान किया करती थी। दरअसल प्रिया की मां की नाम सुभा देवी होता है। उम्र करीब 32 साल के आसपास होती है। प्रिया की मां अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहती थी, उससे बड़ा अफसर बनाना चाहती थी, बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। लेकिन यहाँ घर वाले को उनके काका काकी, चाचा चाची जो होते हैं, दादा दादी जो होते हैं, घर के जो परिवार वाले होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि प्रिया आगे की पढ़ाई लिखाई करे और वो स्कूल जाए। करीबन आज से 2 साल पहले प्रिया के पिता की गंभीर बीमारी होने की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। प्रिया के पिता की जो अंतिम इच्छा होती है, ये होती है कि प्रिया अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर वो बड़ा अफसर बने, वो बड़ा आदमी बनना चाहे। लेकिन यहाँ अक्सर उस घर में प्रिया को लेकर, उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा होती थी। 12 जनवरी 2024 को सुबह जब प्रिया अपने स्कूल के रेडी होती है, तो उसे रेडी देखकर उसके काका जी, यानी कि प्रिया के काका जी, जिनका नाम नरेश कुमार होता है, उम्र करीब 42 साल के आसपास होते हैं, प्रिया को रेडी देखकर उसके चाचा जी, उसके काका जी मना कर देते हैं। बच्ची से कहा जाता है कि तुम स्कूल नहीं जाओगी, आज से तुम्हारा पढ़ाई लिखाई बंद, तुम्हें क्या ज़रूरत है स्कूल जाने का। उस बच्ची पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया जाता है। लेकिन वो प्रिया किसी की बात सुनते नहीं। अपने चाचा जी का बात नज़रअंदाज कर वो स्कूल चले जाती है। लेकिन ये बात प्रिया के चाचा जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। प्रिया की माँ और प्रिया के चाचा जी में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं प्रिया को लेकर कि प्रिया स्कूल क्यों चली गई। उसे हम मना किए थे स्कूल जाने के लिए, फिर भी वो क्यों स्कूल चली गई। प्रिया की माँ बहुत समझाने का प्रयास करती है, लेकिन वो सुनता नहीं है। एक ही बात पर जिद पर अड़ा होता है, घर की बड़ी बेटी घर से बाहर नहीं निकले, वो पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर नहीं जाए। इस बात को लेकर शोभा की ससुराल वाले से लड़ाई झगड़ा हो जाती थी। सुबह से शाम हो जाती है, वो बच्ची स्कूल में होती है। जब उस बच्ची को, यानी कि प्रिया को घर आने का जो समय होता है, उस समय पर उसके चाचा जी रहते हैं और उस बच्ची को घर आते हुए देख लेते हैं, और उस बच्ची को बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है, पीटा जाता है। जब तक उस बच्ची को उसके काका जी मारते रहते हैं, जब तक वो बच्ची बेहोश नहीं हो जाती है। वो बच्ची बेहोशी की हालत में हो जाती है। प्रिया की माँ नरेश को बहुत समझाने का प्रयास करती है, वो मना करती है मारने से, लेकिन उसका बात कोई भी सुनता नहीं है। उस बच्ची को लगातार मारते रहता है, पीटता रहता है। वो बच्ची लास्टली वो बेहोश हो जाती है। उस बच्ची को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। प्रिया की माँ काफ़ी ज़्यादा फुट के रोने लगती है। वो काफ़ी चिंतित हो जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पति के मरने के बाद उसके ससुराल वाले उसे कुछ भी समझते नहीं थे। अक्सर उसके बच्चे को स्कूल जाने के लिए पाबंदी लगाई जाती थी, उसे मारा जाता था, उसे बुरी तरीके से पीटा जाता था। लगातार ये सिलसिला चल रही होती है। कुछ दिन के लिए, कुछ महीना के लिए प्रिया स्कूल जाना बंद कर देती है, लेकिन कुछ महीना के बाद वो पूरी तरह से रिकवर हो जाने के बाद वो हिम्मत नहीं हारती है। फिर से वो रोज़ाना की तरह स्कूल जाया करती थी, अपने होमवर्क को कंप्लीट किया करती थी, टास्क को कंप्लीट किया करती थी, अपनी पढ़ाई लिखाई को वो जारी रखती है। लेकिन 22 जनवरी 2024 को
कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उस बच्चे की मां के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रिया 22 जनवरी 2024 को रोज़ाना की तरह सुबह उठकर अपने स्कूल के रेडी होती है। अपने पढ़ाई लिखाई के लिए वो स्कूल चले जाती है। वो मासूम बच्चे स्कूल तो चले जाती है, लेकिन स्कूल से घर वापस लौटती नहीं है। उस बच्चे के लौटने का जो समय होता है, उस समय वो लौटती नहीं है, घर वापस नहीं आती है, जिसकी वजह से की माँ यानी शोभा देवी अपने बेटी के इंतज़ार में होती है। वो बेसब्री से इंतज़ार करती है, लेकिन समय से वो काफ़ी ज़्यादा आगे हो रहा था। उसके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल पैदा हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि आखिरकार मेरी बेटी अभी तक स्कूल से घर वापस नहीं लौटी है, आखिरकार क्या बात हो सकता है। करीबन 5:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति अननोन नंबर से कॉल करता है। वो महिला यानी कि शोभा देवी उस कॉल को रिसीव करती है। उस महिला को कहा जाता है, बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है, अगर जो तू अपने बेटी को सुरक्षित देखना चाहती है, सही सलामत देखना चाहती है, तो इसके बदले में तुम्हें मुझे 53 लाख रुपए देने होंगे। इतना बात कहकर वो व्यक्ति इस फ़ोन को कट कर देता है। ये बात सुनते ही उस महिला की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो काफ़ी चिंतित हो जाती है, परेशान हो जाती है। उस महिला को यानी कि शोभा देवी को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार करें तो हम क्या करें, क्योंकि उसके ससुराल वाले भी साथ नहीं दे रहे थे और इस प्रिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता था उसके पढ़ाई लिखाई को लेकर। वो महिला हिम्मत जुटाती है, जैसे तैसे कर कर अपने ससुराल वाले से बातचीत करती है। वो अपने ससुराल वालों को कहती है, बताती है कि प्रिया रोज़ाना की तरह आज स्कूल गई है, लेकिन स्कूल से घर वापस लौट कर नहीं आई है। इतना समय हो गया है, मेरे फ़ोन पर अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया है। वो कह रहा था, बता रहा था कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है, अगर जो तो अपने बेटी को सुरक्षित देखना चाहती है, सही सलामत देखना चाहती है, तो इसके बदले में तुम्हें मुझे 53 लाख रुपए देने होंगे। ये सब सारी बात बता देने के बाद शोभा देवी के ससुराल वाले को प्रिया को लेकर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक उसे ताना सुनाया जाता है कि तो अपनी बेटी को क्यों स्कूल भेजती थी, हम तो हमेशा से मना करते थे कि घर की बड़ी बेटी घर से बाहर न निकले, पढ़ाई लिखाई के लिए वो घर से कहीं ना जाए। उस महिला को उस सिचुएशन में, उस स्थिति में खरी खोटी सुनाया जाता है। वो और भी ज़्यादा चिंतित हो जाती है, परेशान हो जाती है। सुबह से शाम, शाम से रात हो जाता है, लेकिन प्रिया घर वापस लौट कर नहीं आती है। जैसे तैसे कर प्रिया की मां हिम्मत जुटाती है और करीबन 7:30 बजे के आसपास वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उस थाने के जो बड़े बाबू होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, उनसे बातचीत करती है। वो कहती है, बताती है कि साहब मेरी बेटी रोज़ाना की तरह कल स्कूल गई थी, लेकिन स्कूल से घर वापस लौट कर नहीं आई है। सुबह से शाम, शाम से रात हो गया है, आज सुबह हो गया है, मेरी बेटी लापता है, अभी तक उसका कोई भी खबर नहीं है। शोभा देवी यानी कि प्रिया की मां घर की सारी बात बताती है। वो कहती है कि अक्सर प्रिया की पढ़ाई लिखाई को लेकर घर में हमेशा लड़ाई झगड़े हो जाते थे, क्योंकि मेरे ससुराल वाले को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि घर की बड़ी बेटी बाहर जाए और वो अपनी पढ़ाई लिखाई करे। ये एक बार की बात नहीं है, ये लगातार हर दिन रोज़ाना ये लड़ाई झगड़ा हमेशा होता था प्रिया को पढ़ाई लिखाई को लेकर। मैं अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, मैं उससे बड़ा अफसर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ससुराल वाले साथ नहीं देते हैं, हमेशा मेरी बच्ची को मारते हैं, पीटते हैं। खासकर नरेश कुमार जो कि मेरे बड़े देवर लगते हैं, वो अक्सर मेरी बेटी को हमेशा पढ़ाई लिखाई को लेकर उसे मारते थे, पीटते थे। लेकिन कल मेरी बेटी स्कूल गई है, अभी तक घर वापस लौट कर नहीं आई है। करीबन कल शाम को 5:30 बजे के आसपास अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और मुझसे 53 लाख रुपए का डिमांड कर रहा था। वो कह रहा था, वो बता रहा था कि तो अपनी बेटी को सुरक्षित चाहती हो, सही सलामत चाहती है, तो इसके बदले में तुम्हें मुझे 53 लाख रुपए देने होंगे। शोभा देवी सारी बात कहती है, बताती है, उसके बाद घर वापस लौट जाती है। पुलिस शोभा देवी के ससुराल जाते हैं, पहुंचते हैं और सभी व्यक्ति से, जितने भी उस घर में मौजूद लोग होते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है। सभी व्यक्ति का जो जवाब आता है, सबका बयान अलग अलग आता है। जब पुलिस नरेश कुमार से पूछताछ करते हैं तो नरेश साफ साफ इस बात को लेकर मना कर देता है, लेकिन जब पुलिस नरेश कुमार से सख्ती से पेश आती है, उनसे पूरी तरह से पूछताछ की जाती है, तो नरेश पूरी तरह से बताना शुरू कर देता है। वो कहता है, बताता है कि 22 जनवरी 2024 को सुबह सुबह जब प्रिया स्कूल जा रही थी, तब उसे रास्ते में हम उसे बेहोश कर कर एक घर में रखे हुए हैं। उस बच्ची को मैं बहुत ही बुरी तरीके से मारा हूँ, पीटा हूँ, क्योंकि
क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि घर की मेरी बेटी स्कूल जाए, वो पढ़ाई लिखाई करे। अपने दो दोस्तों को एक साथ रखा और उसे सारी बात बताएं। दरअसल एक का नाम शुभम कुमार होता है, उम्र करीब 25 साल के आसपास होता है, और दूसरे का नाम अमित होता है जिसकी उम्र 35 साल के आसपास होता है। नरेश के दोनों दोस्त एक ही गांव के रहने वाले होते हैं, आसपास के ही रहने वाले होते हैं। नरेश बताता है पुलिस को कि मैं दूसरे व्यक्ति को फ़ोन चुराकर अपने दोस्तों से कॉल करवाया और 53 लाख रुपए की डिमांड की है। नरेश पूरी तरह से अपनी बात को बता देता है, कह देता है। ये बात सुनकर, ये बात जानने के बाद शोभा देवी पूरी तरह से फूट कर रोने लगती है। उसके बाद पुलिस तीनों से कहती है कि तुम ठीक उस जगह पर लेकर चलो जहां पर उस बच्चे को तुम रखे हो। उसके बाद सभी मिलकर उस जगह पर जाते हैं। करीबन घर से 30-35 मिनट का रास्ता होता है। वो जगह काफ़ी ज़्यादा सुनसान होता है। उस सुनसान जगह में एक घर बना होता है जो कि झोपड़ी जैसा होता है। वहाँ पर सभी लोग पहुँचते हैं। उसके बाद उस घर का दरवाज़ा खुला जाता है। तभी उसी समय उस बच्ची पर नज़र पड़ती है। वो बच्ची ज़मीन में लेटी होती है, उसे रस्सी से बांधा होता है और उस बच्ची को शरीर पर जहाँ तहाँ चोट के निशान होते हैं। जब ये बात आसपास के पड़ोसों में फैलती है, आसपास के लोग जानते हैं, सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एक मासूम सी बच्ची जो पढ़ाई लिखाई में अच्छी होती है, उसे बुरी तरीके से मारा जाता है, पीटा जाता है, उस पर स्कूल जाने पर पाबंदियाँ लगाई जाती है। 3 लोग मिलकर, 2 दोस्त और नरेश, तीनों मिलकर उस बच्ची को रास्ता से गायब कर एक सुनसान कमरे में ले जाते हैं और उस बच्ची को बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है, पीटा जाता है और दूसरे को फ़ोन चोरी कर अपने दोस्तों से कॉल करवा कर अब 53 लाख रुपए का डिमांड किया जाता है। नरेश से सब सारी बात बता देने के बाद नरेश के 2 दोस्तों को और तीनों को पुलिस अरेस्ट करती है, उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। वो तीनों जेल में सजा काट रहा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना आपको परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। जहाँ रहें सुरक्षित रखें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।